हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपका क्लास 8 में जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। The total case with Lakshmi is rupees 4 lakh. Then how many notes of each denomination does she have? देखिए इसका क्या मीनिंग है। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास में अलग अलग डिनोमिनेशंस के नोट हैं। 100 रुपए के नोट भी हैं, 50 रुपए के भी हैं और 10 रुपए के नोट भी हैं। और एक रेशियो दिया हुआ है, उन नोट्स का रेशियो है वो 2:3:5 रेशियो में है। और टोटल उन नोट्स की काउंटिंग बनती है, टोटल उसकी अमाउंट बनती है पैसे की, वो 4 लाख रुपए है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास में 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आपको बताया हुआ है कि जो नोट है उनका रेशियो 2:3:5 है। इसका क्या मीनिंग है कि 100 रुपए वाले यदि 2 नोट हैं तो 50 रुपए वाले 3 नोट होंगे और 10 रुपए वाले 5 नोट होंगे। लेकिन ऐसा करने से 4 लाख रुपए नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जो भी रेशियो दिया हुआ है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लेट करना पड़ता है। तो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि 100 रुपए वाले नोट हैं उसके पास में वो 2x हैं और 50 रुपए वाले उसके पास में कितने नोट हैं, वो 3x नोट हैं। और लेट कर लेंगे कि 10 रुपीज वाले कितने नोट हैं, उसके पास 5x नोट्स हैं। हमने बताया आपको पहले कि जो भी रेशियो दिया होता है उसके साथ में किसी वेरिएबल को पुट कर लें, आपको एक्चुअल वैल्यू माननी पड़ती है इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रुपीज 100 डिनोमिनेशन नोट्स आर 2x। मान ले कि 100 रुपए वाले उसके पास में 2x नोट है। देन ₹50 डिनोमिनेशन नोट्स विल बी 3x। कितने हो जाएंगे, 3x। 100 रुपए वाले आपने 2x माने तो 50 रुपए वाले कितने हो गए, 3x हो गए। एंड ₹10 डिनोमिनेशन नोट्स विल बी 5x। देखिएगा ये नोटों की संख्या है। 100 रुपए वाले 2x नोट हैं, 50 रुपए वाले 3x नोट हैं और 10 रुपए वाले 5x नोट हैं। अब उसके पास में टोटल केस कितना है, 4 लाख रुपए। नाउ टोटल केस बराबर कितना हुआ, 4 लाख रुपए। उसके पास में 4 लाख रुपए हैं। अब ये टोटल केस कैसे बना, 100 रुपए वाले 2x नोट हैं तो टोटल पैसे कितने हो गए। जैसे मान लो 100 रुपए वाले आपके पास में यदि 5 नोट हो तो आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि इसमें 500 रुपए हो गए। यदि आपके पास में 50 रुपए वाले 10 नोट हैं, 50 रुपए के 10 नोट हैं, इसका मतलब आपके पास में टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 500 रुपीज। तो नोटों की संख्या को नोट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आपकी अमाउंट बन जाती है। तो आपके पास में 100 रुपए वाले कितने नोट हैं, ये नोट है आपके पास में 2x। तो 100 रुपए के नोटों से टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 100 के नोट है कितने, 2x। तो ये तो 100 के नोट से बन गई अमाउंट। फिर इसमें और अमाउंट कौन सी आएगी, 50 रुपए वाली अमाउंट और आएगी। तो 50 रुपए वाली अमाउंट कितनी बनेगी, 50 इंटू 3x नोट्स और प्लस में 10 रुपए वाले कितने नोट है उसके पास में 5x हैं। तो 10 रुपए से टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ, 10 रुपए के नोट को मल्टीप्लाई कर दो नोटों की संख्या 5x से, ये टोटल केस बनेगा। उसके पास में टोटल केस कितना बना, ये टोटल केस बना।
और ये टोटल केस किसके बराबर होना चाहिए, 4 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 100 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में बनेगा 200x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 150x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 50x और इक्वल में है आपका 4 लाख। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारे x वाले टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। 150x में 50x मिला दोगे तो 200x हो गए, 200x, और 200x में आप 200x और मिला दोगे तो आपके पास में वैल्यू बन गई 400x और इक्वल में वैल्यू आएगी 4 लाख। ओके, अब x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप। देखिएगा x की वैल्यू निकालनी तो 400 मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो नीचे जाके इससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो 4 लाख को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 400 से। जब 4 लाख को 400 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 1000। देखिएगा ये 1000 वैल्यू किसकी आई है, ये 1000 वैल्यू आई है आपकी x की। किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू आने के बाद में आपको नोटों की संख्या मालूम हो जाएगी कि 100 रुपए के उसके पास में कितने नोट होंगे। x की वैल्यू का डबल यानी 1000 वैल्यू का डबल यानी 2000 नोट हो जाएंगे। तो 100 रुपए वाले उसके पास में कितने नोट बनेंगे, 2000 नोट बन जाएंगे 100 रुपए के। यदि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या देखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू का 3 मल्टीप्लाई, तो 1000 का 3 मल्टीप्लाई यानी 3000 नोट। तो 50 रुपए के उसके पास में कितने नोट हैं, 3000 नोट्स हैं। ऐसे इसमें देखोगे तो 1000 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 नोट्स हो जाएंगे। किसके, 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 5000 नोट्स। तो टोटल नोट कितने हैं उसके पास में, 2 3 5 और 5 10,000 नोट है उसके पास में टोटल, यानी 10 गड्डियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आपको लाइन लिखनी होती है। x की वैल्यू निकाल ली तो लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे आप, यहां से आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूं। यहां आपको लगाना देयरफॉर ₹100 डिनोमिनेशन नोट्स आर 2x। 2x मींस 2 into 1000 इक्वल में 2000 नोट्स। देन की जगह पे आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। यहां पे लगाना आपको देयरफॉर, तो ये बन जाएगा आपका 3x। इसका मतलब 3 into 1000 वैल्यू बन जाएगी आपकी 3000। एंड लास्ट वन 10 रुपीज डिनोमिनेशन नोट कितने होंगे, 5x यानी 5 into 1000 यानी आपके 5000 नोट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको आंसर को राइट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15।
देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें आपको क्या क्या बताया देखो, इसने बोला है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। इसका मतलब है कि जो भी राइटर है वो ये बता रहा कि मेरे पास में 1-1 रुपए, 2-2 रुपए और 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं और उनकी टोटल जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है 300 रुपए। 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए के सिक्के हैं और वो सिक्के टोटल मिलके कितना पैसा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 300 रुपए। एक बात ये और बता दी है कि 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 5-5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना में है। इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, यानी 2-2 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या का 3 गुना में संख्या किसकी है, 2-2 रुपए वाले सिक्के की संख्या है। ये भी बता दें कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160। यदि सारे सिक्के गिने जाएं तो टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास में, 160 हैं। फिर इसने ये बोला है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आई हैव। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5-5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, हमें लेट करना पड़ेगा। हम लेट करेंगे तो किसको लेट करेंगे, हम लेट करेंगे देखिएगा 5-5 रुपए वाले सिक्कों को, कि 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या लेट कर लेते हैं x है। अब ये सोच सकते हैं कि सर 5 वाले को लेट क्यों कर रहे हो। देखिएगा यदि आप 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को x मान लोगे तो उसका 3 गुना करने से 2-2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आपको मालूम चल जाएगी, क्योंकि 5-5 रुपए वाले जितने हैं उनका 3 गुना सिक्के किसके हैं, 2-2 रुपए वाले हैं। तो लेट हम किसको करेंगे, लेट ₹5 कॉइन्स आर x। हमने मान लिया कि 5-5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, x। देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स विल बी 3 टाइम्स दे रखा है, इसका मतलब 3 इंटू x। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन 1-1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन विल बी 160 में से घटा देंगे हम x और 3x, यानी हम लिख सकते हैं 160 माइनस में 4x। देखिएगा स्टूडेंट्स ये क्या बात बोली गई है, इसने बता दिया कि 3 टाइप के सिक्के हैं उसके पास में, 1-1 रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले, 5-5 रुपए वाले हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि 5-5 रुपए वाले मेरे पास में x सिक्के हैं, तो 2-2 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, जितने 5 वाले हैं उसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना सिक्के हो जाएंगे किसके, 2-2 रुपए वाले। तो 3 से इसको गुणा करोगे कितने सिक्के हो गए, 3x। x सिक्के तो हो गए 5-5 रुपए वाले और 3x सिक्के हो गए किसके, 2-2 रुपए वाले। और 1-1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, 1-1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल सिक्के उसके पास में 160 हैं, तो 160 में से 3x सिक्के हटा दो और x सिक्के हटा दो, इसका मतलब 160 माइनस x माइनस का 3x, ये हो गए 1-1 रुपए वाले सिक्के। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 160 माइनस 4x, 1x ये रहा माइनस का और 3x ये रहे माइनस के, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 4x। तो इस तरीके से हमें सोचना है, 5-5 रुपए वाले कितने माने, x, 2-2 रुपए वाले कितने हो गए, 3x, और 1-1 रुपए वाले कितने हो गए आपके, 160 माइनस 4x। अब इसकी टोटल अमाउंट देखते हैं कि टोटल पैसा कितना बना है। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की टोटल अमाउंट बन रही है वो 300 रुपए बन रही है। हम अमाउंट कैसे निकालेंगे,
5-5 रुपए वाले आपके पास में x सिक्के हैं। जैसे मान लो 5-5 रुपए वाले आपके पास में 2 सिक्के होते तो आपके पास में 10 रुपए होते। 5-5 रुपए वाले आपके पास में 10 सिक्के होते तो आपके पास में पैसे कितने होते? 50। तो 5-5 रुपए वाले आपके पास में x सिक्के हैं, तो इसका मतलब रुपए कितने बन गए? 5 इंटू एक्स। 2-2 रुपए वाले आपके पास में 3x सिक्के हैं, तो इसका मतलब 2-2 रुपए वाले आपके पास में 3x सिक्के इतना पैसा बनाएंगे। 1-1 रुपए वाले कितने हैं? 1-1 रुपए वाले हैं आपके पास में 160 माइनस 4x। तो 1-1 रुपए से कितना पैसा बन जाएगा? ये इतना पैसा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पैसा किसके बराबर है? ये टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर है? ये 300 रुपए के बराबर है। यानी टोटल सिक्कों से उसकी अमाउंट कितनी बनी हुई है? 300 रुपए बनी हुई है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5 इंटू एक्स करोगे तो ये बनेगा 5x, प्लस 2 इंटू 3x करोगे ये बन जाएगा आपका 6x। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम की सेम वैल्यू हो जाएगी, यानी प्लस में 160 आएगा, माइनस में 4x आएगा, इक्वल में आपका 300। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक टर्म्स में 5x है, एक 6x है और एक 4x है माइनस का। तो आप देखेंगे प्लस के तो हो गए 11x, प्लस प्लस के टोटल कितने हो गए? 11x, और माइनस के हैं 4x। तो 11x में से 4x को हटा दो, यानी आपकी वैल्यू बन गई 7x, और इक्वल में ये 300 है, तो 300 में से उधर माइनस करोगे आप, ये आपका बन जाएगा कितना? 140। 160 उधर जाएगा तो 300 में से माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 30 में से यदि 16 माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 14, यानी 140 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास। आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। That implies the value of x will be equal to 140/7, यानी 20। देखिएगा x की वैल्यू आई है, तो x क्या था आपका? x था आपका 5-5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 5-5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आपने कितनी लेट की थी? x। तो लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, therefore ₹5 coins are 20। जो 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 है। ₹2 coins are, इसका 3 गुना, जितने 5-5 वाले थे उनका 3 गुना संख्या में सिक्के थे 2-2 वाले। इसका मतलब 60 सिक्के थे, वो किसके थे? 2-2 रुपए वाले थे। और 1-1 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए? 1-1 रुपए वाले आपके पास में सिक्के हो जाएंगे टोटल 160 में से माइनस कर दोगे। 160 में से 5 वाले घटा दो, 2-2 वाले घटा दो, तो इसका मतलब वैल्यू बनेगी आपकी 80। तो 1-1 रुपए वाले 80 सिक्के हैं, 2-2 रुपए वाले 60 सिक्के हैं, और 5-5 रुपए वाले आपके पास में 20 सिक्के हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। एक इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन और है आपका, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द organization of an SC competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who
डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25. The total prize money distributed was ₹300. Find the number of winners. If total number of participants is 63. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन, एक ऐसे कंपटीशन है, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजर है उसको आयोजित करने वाले हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी विनर होगा कंपटीशन में उसको प्राइज मिलेगा ₹100 का। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जिस भी पार्टिसिपेंट ने जीता नहीं है यानी विनर नहीं बना है उसको प्राइज मिलेगा ₹25 का। जो जीत जाता है उसको प्राइज कितना दे रहे हैं? ₹100 का। लेकिन जो जीता नहीं है, पार्टिसिपेट किया है, उसको ₹25 का इनाम मिल रहा है। और टोटल प्राइज की मनी है वो कितनी है? वो ₹300 है। यानी टोटल प्राइज मनी आपकी बन गई वो ₹300 है। आपसे ये पूछा है कि कितने विनर बने, ये बता दिया कि टोटल पार्टिसिपेंट थे वो 63 थे। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। अब देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ विनर्स। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बराबर x। हमने मान लिया कि विनर कितने बने हैं? विनर बने हैं मान लिया x। देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डजंट विन, जो जीते नहीं हैं वो कितने बनेंगे? टोटल कितने जनों ने पार्टिसिपेट किया है? 63 जनों ने पार्टिसिपेट किया है। उनमें से x विनर बन गए। इसका मतलब विनर कितने नहीं बने? 63 माइनस x विनर नहीं बने। नाउ द प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की है वो कितनी है? वो है ₹300। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की है वो ₹300 नहीं है, सॉरी 3000 है। टोटल प्राइज मनी कितनी है? 3000 है। अब देखिएगा प्राइज मनी किसको कितनी दी है? जो भी विनर है उनको ₹100 दिए गए हैं, और जिन्होंने विन नहीं किया, जो जीते नहीं है, उनको ₹25 दिया गया है। अब विनर कितने आपके पास में? विनर है x। एक जने विनर को मिल रहे हैं ₹100, तो x विनर्स को कितने मिलेंगे? 100 इंटू x। यदि विनर एक होता तो ₹100 मिल जाते। यदि विनर 2 हैं तो 100 इंटू 2 यानी कितने रुपए लगेंगे? 200। यदि विनर आपके 3 हैं तो 100 इंटू 3 यानी कितने पैसे लगे? 300। तो आपके विनर कितने हैं? हमने लेट किया, विनर कितने बने कंपटीशन में? टोटल x विनर बने हैं। तो x विनर को कितने पैसे मिल गए? हर एक को ₹100 दे रहे हैं, इसका मतलब x विनर्स को इतने पैसे दे दिए गए। अच्छा, अब क्या हुआ? जो बाकी पार्टिसिपेंट है उनको ₹25 मिल रहे हैं हर एक को। बाकी पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63 माइनस x, और इनको दे रहे हैं ₹25। तो 25 इंटू 63 माइनस x, इतने पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं ₹25, और x जो विनर बने उनको दे रहे हैं ₹100। अब ये टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन गई? ₹100 के हिसाब से जो विनर्स को दे दिए, और 25 के हिसाब से जो विनर नहीं बने उनको दे दिए। ये टोटल अमाउंट कितनी बांट दी गई उनमें? ये बांट दी गई 3000।
अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये बनेगा आपका 100x, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1575। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 25x हो जाएगा। देखिएगा ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होती है, इसको इससे किया ये बन गया, इसको इससे किया ये बन गया, इक्वल में 3000 है। ये प्लस का है 100x, माइनस की 25x, तो प्लस वाले 75x ज्यादा हैं। ओके, लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास में भेज दोगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी टोटल 1425। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा आपका 1425 डिवाइड बाई 75, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 19। x की वैल्यू 19 आ गई, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ विनर्स है वो 19 है। तो आप लास्ट में लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स, उस कंपटीशन में कितने विनर बने, 19 विनर बने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका तरीका रहेगा। इस तरीके से हमने ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जो स्टूडेंट्स नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।